हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आपका फिर से स्वागत है। हम आज पढ़ने वाले हैं अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये कुछ ऐसा ही है जो आपने पढ़ा हुआ है इन द 10th क्लास। 10th में आपने पढ़ा होगा अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। यस, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट्स the same way we have the two types of combination of capacitors, series combination and the parallel combination. Now please, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, द फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज हियर इज दैट व्हाई वी नीड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अपने को कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि आपके पास इफ़ यू हैव ओनली वन काइंड ऑफ कैपेसिटर हैविंग वन काइंड ऑफ कैपेसिटेंस एंड यू वांट टू यू नीड अनदर टाइप ऑफ कैपेसिटेंस। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास क्या है कि भाई यू हैव द वेरियस नंबर ऑफ 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। आपके पास देयर आर नंबर ऑफ 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर्स एंड यू नीड द कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 3, 4, 5, एनीथिंग मे बी। सो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट वी हैव टू डू हियर, अगर 4 आपके पास अवेलेबल है, वेरियस नंबर ऑफ 4 एंड यू वांट 1, सो we can make 1 microfarad capacitor capacitance here by using the combination, and that's why we need the combination here. So in short we can say we need the combination to obtain a particular value of capacitance from the given value of capacitance available to us. जो अपने पास अवेलेबल है उनमें से कोई एक वैल्यू आपको बनानी है, उसी के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। तो पहले अपने पास जो आ जाता है दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब हम पहले डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, वी विल डिस्कस अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन, द फर्स्ट एंड द सेकंड इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। अब अपने पास होता क्या है, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हमारे कैपेसिटर्स क्या होते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं अक्रॉस द बैटरी, समथिंग लाइक दैट वन। सपोज वी आर टेकिंग द केस ऑफ 3 कैपेसिटर्स हियर। सपोज 3 कैपेसिटर्स, अपने पास कितने कैपेसिटर हैं, हैविंग कैपेसिटेंस C1, C2 and C3 connected in series across a battery having potential बैटरी जो उसका पोटेंशियल अपने पास कितना है, V है। से लाइक दैट वन, ये अपने पास क्या हो गया है, देयर आर 3 कैपेसिटर्स, हमने उनको सीरीज में कनेक्ट किया है एंड टू एंड। सीरीज में क्या होता है, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट होता रहता है। हमने यहाँ पे क्या लगा दी, वी हैव ए बैटरी हियर एंड द पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी इज V. This is positive, this is a negative terminal. On this capacitor we can say that on this face there will be positive, there will be negative. We will draw in big size. Yes, it is. This is positive plate, this is negative plate. And again this is a positive plate, this is a negative plate, this is a C1, this is a C2 and this is the final capacitor that we have is the C3, positive, 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 this is negative, this is a C3. Now please, we have 3 capacitors having the capacitance C1, C2 and C3. Now all of them are connected in series
व्हाट इज द आवर मेन मोटिव हेयर, हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है। वी आर हेयर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द मेन थिंग इज दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो मेन मोटिव है, मेन मोटिव इज टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कि भाई जब ऐसे जोड़े जाएंगे तो सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा यहाँ पे अपने पास। अब यहाँ से हम देख सकते हैं वी हैव ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल V। इन द केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, अपने पास हर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज रहता है द चार्ज विल बी सेम, से Q इज देयर, Q इज देयर, Q because the charge that is derived from the battery is this is you can say same on the each capacitor is there, but in this particular case the potential difference across the each capacitor is different। जो पोटेंशियल आपकी बैटरी ने दिया, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास सर्किट में 3 अपने पास कोई अप्लायंसेस हैं, हमने उसको जोड़ दिया सीरीज़ में, और अपने पास जो बैटरी है वो वी हैव द बैटरी ऑफ 100 वोल्ट, तो अपने पास जो 100 वोल्ट की जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी इट विल ड्रॉप अक्रॉस द 3, इट विल डिवाइडेड अक्रॉस द 3। सिमिलरली यहाँ पे जो V वोल्ट की अपने पास बैटरी है, इसकी जो वोल्टेज है वो जो ड्रॉप हो जाएगी अपने पास हो जाएगी, तीनों में अलग अलग हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, समथिंग लाइक दैट वन। ये अपने पास क्या हो जाएगा, से दिस इज, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है अक्रॉस दिस वन इज V1, across this one is V2 and across this one is V3। Now please, V1, V2, V3 are the potential difference across C1, C2 and C3 respectively। अब यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, अपने को निकालना है C equivalent। This is the important thing that we have to calculate here। अब पहली बात तो यही आती है कि C equivalent होता क्या है, What do you mean by the C equivalent here? अगर मैं बात करूँ C equivalent की, तो यहाँ पे ये क्या होता है, equivalent capacitance of circuit is the single value of capacitance that is perform same effect in circuit एज प्रोड्यूस बाई आल। आल मतलब क्या, C1, C2 एंड C3, मतलब C इक्विवेलेंट जो होता है वो एक सिंगल वैल्यू का कैपेसिटेंस होता है, एक ही कोई वैल्यू अपने को मिलेगी, वो वही इफेक्ट सर्किट में प्रोड्यूस करेगा जो ये तीनों मिलके करने वाले हैं। अब इन तीनों ने मिलके किया क्या, जब इस बैटरी से हमने इसको लगाया तो बैटरी से लगाने के बाद सर्किट में चार्ज आया Q, तो इन तीनों ने बैटरी से Q चार्ज एक्सट्रैक्ट किया है। देन वी कैन से दैट वन, अब जब C इक्विवेलेंट को अकेले को लगाएंगे इस बैटरी के अक्रॉस, सेम बैटरी के अक्रॉस, तो ये वाला भी क्या करेगा, दिस विल एक्सट्रैक्ट आउट द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज Q फ्रॉम द बैटरी। सो कंटिन्यू करते हैं आगे अपने पास, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, इन सीरीज चार्ज ऑन ईच इज charge on each capacitor is same, okay, which is equal to charge supply by battery। मतलब क्या हुआ, वो उतना ही होगा जितना चार्ज अपने पास से बैटरी ने सप्लाई करके दिया है अपने को। नाउ प्लीज
अब क्या होगा अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट एंड सम ऑफ, क्या बोला कि सभी के जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं उनका जो सम आएगा, और सम ऑफ all potential differences is equal to the battery potential. So please look at there. इसका मतलब क्या हो गया, जो V हो जाएगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। सबके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, अलग अलग रहेगा, और इन सब का जो सम होगा इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी हियर। नाउ वी आर हियर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। नाउ प्लीज क्या हो जाएगा, अब सब के ऊपर चार्ज क्या है अपने पास, सब के ऊपर चार्ज क्या है, Q है। तो अपने पास क्या आ जाएगा यहां से, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज योर Q। तो यहां से V1 क्या हो जाएगा भाई, V1 हो जाएगा, किसी भी इस कैपेसिटर के ऊपर बात करें, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, तो V बराबर क्या होता है, Q बाई C। तो V1 हो जाएगा Q बाई C1, V2 हो जाएगा Q बाई C2, और V3 हो जाएगा Q बाई C3। दिस इज ऑल अबाउट V1, V2 एंड V3 दैट वी हैव, दिस इज देयर। अब अगर हम बात करें इन तीनों को हटाकर इक्विवेलेंट वाले को लगा दें, इफ वी कनेक्ट द C इक्विवेलेंट इन द सीरीज देन दे इट विल एक्सट्रैक्ट आउट द सेम करंट फ्रॉम द सर्किट। सो क्या हो जाएगा यहां से, अगर हम बात करें इक्विवेलेंट सर्किट की, फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट, यू फर्स्ट ड्रा दैट वन। इन तीनों को हटा के क्या कर सकते हैं, वी कनेक्ट ओनली वन इज देयर, अपने पास एक ही कैपेसिटर आ जाएगा, सेम बैटरी इज देयर, दिस इज a positive, this is a negative, this is a C equivalent and this is the charge Q on it one। और यहाँ पे इस जितना भी बैटरी अपने पास पोटेंशियल अवेलेबल है वो सारे का सारा इट विल ड्रॉप अक्रॉस दिस वन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो V हो जाएगा V वो बराबर किसके हो जाएगा, Q बाई C, एंड C इज द C इक्विवेलेंट हियर प्लीज। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, V इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, प्लीज पुट ऑल द वैल्यूज हियर। V हो जाएगा यहाँ से Q बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू इट इज Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q is common on both the sides, we can say that 1 by C equivalent is equal to 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So this is the expression for the equivalent capacitance when the capacitors are connected in series। जब कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो अपने पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है अबाउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। ओके, नाउ फ्रॉम हियर वी हैव द C इक्विवेलेंट, वी एक्सट्रैक्ट आउट दैट वन। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ये अपने पास C इक्विवेलेंट आ गया, तो यहाँ से हम इम्पोर्टेंट बात अगर करें, हमने C इक्विवेलेंट को निकाल लिया है, तो अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से चार्ज फ्रॉम बैटरी, अभी हमने क्या बोला कि भाई
चार्ज जो बैटरी से आएगा एक्सट्रैक्ट आउट होके आएगा वही यहाँ पे स्टोर होता रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, बैटरी से जो चार्ज निकलता है क्यू बी इक्वल टू क्यू होता है जो अभी हमने लिया, और वो होता है सी इक्विवेलेंट इंटू में वी। वी अपने पास बैटरी की पोटेंशियल है, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है, वी व्हाट वी हैव द गिवन हियर, अपने को दिया होता है C1 C2 C3 एंड द पोटेंशियल V, वी हैव द गिवन ऑल दिस थिंग। अब अगर बोले कि भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, वी फर्स्ट कैलकुलेट दिस वन, क्यों निकालेंगे, और फिर वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम देयर वी कैन सोल्व फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच वन, ठीक है। और यही चार्ज क्या रहने वाला है, सबके ऊपर रहेगा, पोटेंशियल हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। चार्ज निकालिए, पोटेंशियल निकाल लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से अपने पास दिस इज द केस फॉर द सीरीज रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे सीरीज में अपने पास क्या हो जाता है, थोड़ा सा याद करने की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेशल केस करते हैं जो ज़्यादा यूज में होता है, इसमें स्पेशल केस फॉर 2 कैपेसिटर। अगर सर्किट में 2 ही कैपेसिटर हैं तो अपने पास 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। दिस इम्प्लाइज दैट वी हैव द C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको अगर हम सोल्व कर लेते हैं, एक बार सोल्व ही कर लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा C1 C2 और ये हो जाएगा C1 प्लस C2। इसका मतलब ये हो गया दिस इज 1/C इक्विवेलेंट, तो अपने पास जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा इट इज C1 C2 बाई C1 प्लस C2। हाउ वी कैन लर्न दैट थिंग, अगर आपके पास 2 ही कैपेसिटर सर्किट के अंदर हैं तो उनका अगर इक्विवेलेंट बात करें, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द बोथ, then in this particular case what we have to use here, this is simply the product of these two and then divide by the sum of these two, so we learn as the product by sum। क्या बोला कि अगर इक्विवेलेंट की बात करें 2 ही हैं तो वहाँ पे होता है प्रोडक्ट बाई सम। जैसे कि अपने पास अगर बोले कि वी हैव द 2 कैपेसिटर वी कैन से 3 and 6, अगर आपके पास 2 कैपेसिटर हैं 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड, then solve for the C equivalent, we no need to use that equation, the final result will be this way same। तो यहाँ सिंपल क्या करना है, प्रोडक्ट बाई सम, मतलब 3 इंटू में 6 बाई 3 प्लस में 6, ये हो जाएगा 18/9, इट इज कम्स आउट टू बी 2। वी सोल्व बाई दिस वन, दिस सेम रिजल्ट इज देयर। तो ये अपने पास क्या हो जाता है, दिस इज द सिंपल, वी हैव टू लर्न दैट वन, इट इज प्रोडक्ट बाई सम, दिस इज अ सिंपल थिंग दैट वी हैव टू बी लर्न ऑलवेज, ओके। तो यहाँ से अपने पास दिस इज द रिजल्ट दैट वी हैव। अब यहाँ से अपने पास जो दूसरी बात अगर इसी में करें, जो चार्ज हो जाएगा, चार्ज की अगर बात करें हम यहाँ पे, जो चार्ज होगा दोनों के ऊपर अलग अलग, चार्ज तो दोनों के ऊपर सेम होगा। अगर पोटेंशियल की बात करें, वी टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखना यहाँ से, चार्ज फ्रॉम बैटरी, चार्ज फ्रॉम बैटरी क्यू हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू में V। अपने पास जो पोटेंशियल है बैटरी का वो कितना है, V है। चलिए भाई, अब ये अपने पास हो गया है भाई Q। अगर मैं बोलूँ कि भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, अगर V1 निकालेंगे तो V1 क्या होता है, V1 होता है Q बाई C1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2। देखना हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे इंटू में V, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने पास दिस इज C1। तो यहाँ से अपने पास V1 की वैल्यू आ जाएगी C2V बाई C1 प्लस C2, एंड यहाँ से V2 क्या आ जाएगा, इस केस में अपने पास ये हो जाएगा C1V बाई C1 प्लस C2। फ्रॉम देयर वी कैन ईजिली थिंक अबाउट दिस वन। अपने पास जो वैल्यू आई है इनके अलग अलग से, जब V1 को निकाला है तो यहाँ पे ऊपर जो मल्टीप्लाई में है दिस इज C2, नीचे क्या है, दोनों का सम है, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी हियर। दिस इज
जब V2 को निकाला तो यहाँ पे C1 है और नीचे क्या है, दोनों का सम है और मल्टीप्लाई में ऊपर क्या है अपने पास, इज द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी. नाउ प्लीज देयर इज अनदर थिंग दैट वी हैव टू कंसिडर हियर, दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ 2 कैपेसिटर्स. ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम बात करें इसी में अगर बात करें, इसी में अगर बोले n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस से सबकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है, C है. अपने पास देयर आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर हैविंग द इक्वल कैपेसिटेंस. तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C प्लस 1/C. कितनी बार जाएगा ये, इट इज गो फॉर द n टाइम्स. ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर n टाइम्स. n टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा, अपने पास क्या है, n बार अगर ये रिपीट हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज n टाइम ऑफ दिस वन. तो 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू n/C. और यहाँ से अपने पास जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा, इट इज C/n. दिस इज द सिंपल रिजल्ट. जैसे अपने पास क्या है, वी हैव द 5 कैपेसिटर्स हैविंग ईच हैव द कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैराड. 5 हैं और उनको हमने क्या कर रखा है, सीरीज में जोड़ दिया. 5 कैपेसिटर हैं, देयर आर 5, ईच हैव द 10 माइक्रोफैराड. तो बोले कि C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, द C इक्विवेलेंट इज C/n. C कितनी है, इनकी 10 है और कितने हैं संख्या में, कितने हैं, देयर आर 5, तो इट इज 2 माइक्रोफैराड. ओके, सो दीज आर द 2 स्पेशल केसेस दैट वी हैव डिस्कस हियर. अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन. अपने पास जो अगला टॉपिक है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो सीरीज में हमने बातें की, सीरीज में जो पोटेंशियल रहता है वो डिफरेंट रहता है, चार्ज ऑन ईच इज सेम. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या रहता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 समथिंग लाइक दैट वन. चार्ज फ्रॉम द बैटरी वी कैन से दैट वन इट इज द C इक्विवेलेंट इनटू में V. तो ये बातें हमने पढ़ी हैं अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन. So our next will the parallel combination. तो अभी पढ़ते हैं about the parallel combination of capacitor. चलिए आगे आ जाता है parallel combination. सीरीज और पैरेलल की अगर बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या है. सीरीज में क्या था, एक पॉजिटिव प्लेट थी, क्या हो रही थी, दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट हो रही थी, पॉजिटिव नेगेटिव. बट इन दिस पर्टिकुलर केस द पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ अदर एंड द नेगेटिव विद द नेगेटिव ऑफ द अदर. तो यहाँ से अपने पास क्या होता है, मान लेते हैं सपोज द सेम स्टोरी इज देयर, 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस. वही कहानी है, वही 3 का केस लेके करेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, द सपोज द 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1. तीनों के पास जो कैपेसिटेंस है वो C1 C2 C3. दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द 3 कनेक्टेड इन पैरेलल. पैरेलल में उसको हमने कनेक्ट किया है अक्रॉस. किसके अक्रॉस कनेक्ट किया है, एक बैटरी है, एक बैटरी और पोटेंशियल V एज शोन इन फिगर. हम फिगर ड्रा करेंगे अभी इसका. प्लीज क्या कह रहा है इसके फिगर के बारे में. यहाँ से अपने पास फिगर कुछ ऐसे है, we have 3 capacitor, this is first, okay, we draw that one, this diagram on this side, particular side please. क्या हो जाएगा, अपने पास 3 कैपेसिटर हैं
उनको हमने कनेक्ट किया है अक्रॉस ए बैटरी। दिस इज ए बैटरी हैविंग द पोटेंशियल, वी कैन से इस पोटेंशियल इज V। This is a positive and this is a negative. So this is that we have is the C1, this is a C2, this is a C3. This positive terminal connected to with these three batteries, these plates. तो यहाँ पे इस प्लेट पे आ जाएगा प्लस, इस वाली पे भी प्लस, इसके इस वाली पे, इस साइड वाली दोनों प्लेट पे क्या रहेगा, तीनों प्लेट्स के ऊपर देयर इज नेगेटिव। इज देयर प्लीज। अब इसके ऊपर जो चार्ज है से इट इज Q1, इसके ऊपर चार्ज आया है Q2 और इसके ऊपर चार्ज आ गया Q3। देखना होता क्या है, जो बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी यहाँ से, जो बैटरी से चार्ज निकल के जाएगा, इट विल डिवाइड देयर। सम पार्ट इज गोइंग टू दिस वन से Q1, सम पार्ट टू दिस वन से Q2 एंड सम पार्ट रिमेनिंग पार्ट विल गो टू दैट वन Q3 इज देयर। तो यहाँ से क्या हो गया, देयर इज अ डिवीजन ऑफ चार्ज, बट यू कैन से दैट द potential difference across each C1, C2 and C3 is same because each end of this one end of each, सबका एक एंड जो है वो बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्टेड है और सबका जो दूसरा एंड है वो बैटरी से क्या है, दूसरे एंड से कनेक्टेड। दैट मीन्स वी कैन से दैट वन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच द सेम एंड दिस वैल्यू इज दैट वन। जो इतना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस है V, वो इन सब के साथ अक्रॉस में क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो यहाँ से अपने पास तीन कैपेसिटर हैं C1, C2, C3 जो अपने को दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने पास क्या है, अपने को फिर से वही निकालना है। मोटिव अपना यहाँ पे सेम वही है, कैलकुलेट करना है C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट की जो डेफिनेशन हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं कि भी C इक्विवेलेंट वो कैपेसिटेंस है जिसको अकेले को अगर लगाएंगे देन इट विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एड प्रोड्यूस बाई ऑल। जो इन सब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब क्या करेंगे, उतना ही चार्ज निकालेगा जो इन तीनों ने मिलके निकाला। कितना निकाला, Q1, Q2, Q3, यू कैन से इट इज Q। नो प्लीज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बात क्या है जाएगी अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज सेम, ईच कैपेसिटर इज सेम। सब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, बट चार्ज ऑन ईच इज डिफरेंट। क्या हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन ईच, चार्ज इज डिफरेंट सच दैट, डिफरेंट तो है ही, साथ में एक कंडीशन को और लेके आएगा, जो Q हो जाएगा बैटरी वाला चार्ज है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हम लिख लेते हैं यहाँ से, Q इज चार्ज फ्रॉम बैटरी। ये वो चार्ज है जो बैटरी ने अपने को एक्सट्रैक्ट आउट करके दिया जब हमने सर्किट में इसको लगाया है। ओके, ये कंडीशन हो गई। दोनों सब के अक्रॉस जो पोटेंशियल है V है, सेम है जितना कि अपने पास बैटरी का पोटेंशियल है। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस में Q3। तो यहाँ से अपने पास अगर मैं बात करूँ यार, जो Q1 हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज निकालने के लिए होता है C इंटू में V। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इट इज C1V। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V है, कैपेसिटेंस C1 है, और यहाँ से Q2 कितना हो जाएगा, इट इज C2V। सिमिलरली Q3 क्या हो जाएगा, इट इज C3V। अगर इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें, तीनों को हटा दो, किसी एक को लगा दो, जो चार्ज निकल के आएगा वो यही आएगा जो इन तीनों ने निकाला है, इट इज Q। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने पास जो आएगा यहाँ से, अगर हम सर्किट ड्रा करें तो एक ही हो जाएगा ये, इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा, और जो यहाँ से जो चार्ज निकालेगा ये Q ही निकालेगा जितना इन तीनों ने मिलके निकाला है यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, Q की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, C इक्विवेलेंट इंटू में V। और अभी अपने ने क्या पढ़ा कि भाई Q बराबर होता है Q1 प्लस Q2 प्लस में Q3।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी नो जो Q की वैल्यू है, कैपिटल Q की वैल्यू कितनी है, वो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यस इट इज। नाउ प्लीज, तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करें यहाँ से C इक्विवेलेंट V इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, V is common on both the sides, so we can say that one the C equivalent is the C1 plus C2 plus C3, it is simply sum of the each capacitance here। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा, सो C इक्विवेलेंट हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। If there are large number of capacitors 4, 5, 6, then all are adding in the same fashion is there, सबका सिंपल एडिशन हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई बैटरी ने चार्ज कितना निकाला है अपने पास, यहाँ पे द चार्ज फ्रॉम द बैटरी, द टोटल चार्ज फ्रॉम द बैटरी इज योर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड यू कैन से इट इज Q। अगर हम बात करें यहाँ से अलग अलग चार्ज कितना आएगा यहाँ से, तो अलग अलग चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यू कैन थिंक अबाउट दैट वन। यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, C1V C2V C3V, वी कैन सोल्व फॉर दैट वन। नाउ प्लीज, अगर अपने पास हो जाए, यहाँ पे फिर से हम स्पेशल केस करते हैं, स्पेशल केस। अगर हम यहाँ पे इसके स्पेशल केसेस पढ़ें तो पहले केस में हम क्या कर देते हैं, 2 कैपेसिटर्स। अगर अपने पास 2 कैपेसिटर्स हैं, अलग अलग कैपेसिटेंस के अपने पास 2 कैपेसिटर्स हैं, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यू कैन सी फ्रॉम देयर प्लीज, ये हो जाएगा, वी कैन से दैट वन द C इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या अपने पास, इट इज़ C1 प्लस C2। ये अपने पास क्या हो गया, C इक्विवेलेंट क्या हो गया अपने पास, C1 प्लस C2। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से अब जो Q1 हो जाएगा, Q1 हो जाएगा क्या, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ से Q1 यू कैन से इट इज दैट वी हैव, जो Q आएगा बैटरी से, ये क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, गेटिंग। तो यहाँ से अपने पास इनटू में दैट वन C1 प्लस C2 इनटू में V, दिस इज द चार्ज फ्रॉम द बैटरी। ओके, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ कि भाई अपने पास Q1 कितना है, Q1 इज इक्वल टू किसके है, दिस Q1 इज इक्वल टू यू कैन से इट इज C1 इनटू में V। ओके, ये अपने पास क्या हो जाएगा, C1 इनटू में V, और यहाँ से अपने पास जो Q2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C2 इनटू में V। ओके, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाता है, यहाँ से अगर मैं रेशो निकालता हूँ Q1 बाई Q2 का, तो यहाँ से ये क्या आ गया, सिंपली आ जाएगा C1 बाई C2 का। दिस इज द मोटिव दैट वी वांट टू फाइंड आउट हियर। क्या कह रहा है कि भाई सिंपली अगर रेशियो की बात करें कि चार्ज कितना किसके ऊपर आएगा, इट इज इक्वल टू द C1 अपॉन में C2। दिस इज द रेशियो ऑफ चार्ज दैट इज ऑन द डिफरेंट कैपेसिटर हियर। मतलब क्या हो गया, जिसके ऊपर जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, विच हैव द मोर कैपेसिटेंस दैट विल हैव द मोर अमाउंट ऑफ चार्ज। जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर अगले केस में पढ़ें, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स की बात की जाए, यहाँ से अपने पास इफ वी हैव द n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, n कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटेंस, मतलब सबकी कैपेसिटेंस क्या है, सेम है इन पैरेलल। क्या आ जाएगा भाई, अगर हम बात करें C इक्विवेलेंट होता है C प्लस C प्लस C, और ये क्या आ जाएगा 4n टाइम्स।
तो अपने पास क्या हो जाएगा, कितनी बार आ गया ये n टाइम आ गया, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दिस C इक्विवेलेंट हो जाएगा n इंटू में C। ओके, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया देखना यहाँ से, तो C इक्विवेलेंट हो गया है, इट इज द n टाइम ऑफ C इन द केस, द लास्ट केस दैट यू स्टडीड अबाउट इन द पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दैट पर्टिकुलर केस वी हैव द, इट इज C बाई n, कि अपने पास क्या हो गया था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हो गया था, इट इज C बाई n। तो यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है n, और वहाँ पे अपने पास जो n था दैट वाज इन, यू कैन से डिवीज़न। थोड़ा आगे और बढ़ लेते हैं, हम प्रॉब्लम पिक कर लेते हैं इसकी, वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम ऑफ दिस कॉम्बिनेशन हियर। तो आगे हम करेंगे प्रॉब्लम्स। सबसे पहले प्रॉब्लम कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ से क्या हो जाएगा, अपने पास क्या दिया हुआ है, वी हैव ए सिंपल सर्किट इज देयर, and we connect a battery here please, yes, what we have, this one we have the 8 microfarad, this one we have also the 8 microfarad capacitor, this one we have the 8 microfarad capacitor, and this one we have the 4 microfarad capacitor, and this battery that we have given is the, you can say it is a 10 volt battery, this is 10 volt। आपने से पूछा क्या है, डिटरमाइन क्या करना है, पहला काम तो करना है C इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट, दूसरा काम क्या करना है, चार्ज फ्रॉम बैटरी, यस ओके। पहले दो काम कर लेते हैं। तो पहला काम अपने पास जो आ जाता है वो पूछा है कि भाई C इक्विवेलेंट निकाल दो सर्किट का, कितना आएगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट वी हैव टेकन हियर। अगर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने लगे तो अपने पास C इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या करें यहाँ पे, वी हैव टू क्लियर इमेजिनेशन सम आइडियाज अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि कहाँ कहाँ पे सीरीज होता है, कहाँ कहाँ पे पैरेलल होता है। अब मैं आपको बताऊँ सीरीज पैरेलल में कहाँ से आप थोड़ा जज कर सकते हैं, थोड़ा देख के पता लगा सकते हैं कि भाई सीरीज में है। नाउ प्लीज देख, यू कैन सी फ्रॉम देयर, जहाँ पे भी सर्किट में ब्रांचिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पे सर्किट में ब्रांच शुरू हो जाती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं से आपका पैरेलल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम चले फ्रॉम दिस बैटरी, फ्रॉम देयर। अभी यहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे, सर्किट आपका डिवाइड हो गया है, एक ब्रांच इधर को निकल गई, दूसरी ब्रांच इधर को निकल गई। अब इस एंड और इस एंड के बीच में देखना, ये दो कैपेसिटर हैं और एक ये कैपेसिटर यहाँ पे है। तो ये दो कैपेसिटर वाली जो ब्रांच है ये, और एक वाली ब्रांच जो है, ये दोनों क्या है आपस में, क्या है, पैरेलल में, सॉरी हाँ, दिस टू आर इन पैरेलल। अब इस ब्रांच में अगर इन दो को देखें हम, ये सीधे जुड़े हुए हैं, सिंपल, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, दिस टू आर इन सीरीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस 8 एंड 8 दोनों क्या है, सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, 2 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, सो देयर इक्विवेलेंट। दो हैं ये, दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल है, इसके लिए हम पढ़ चुके हैं। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C बाई एन। एन कितना है, 2 है, C कितना है, 8 है, तो ये हो जाएगा कितना, इट इज़ 4 माइक्रोफैराड। यस, तो सर्किट को रीड्रा कर लेते हैं एक बार, क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने पास आ जाएगा, दिस इज कम्स आउट टू बी
this is 10 volt, this is 8 microfarad, this is a 4 microfarad, this is a 4 microfarad. Now please, this 4 and this 4, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? These two are in parallel. अब पैरेलल में क्या होता है? इन पैरेलल वी स्टडीड अबाउट दैट वन द कैपेसिटेंस इज सिंपली द एडिशन ऑफ दिस टू. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर आर इन पैरेलल. पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा? सो देयर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? यहाँ से दोनों को अगर ऐड कर दें तो हो जाएगा 8 माइक्रोफैराड. सो फ्रॉम देयर वी कैन से दैट वन सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके ड्रा कर लेते हैं. यहाँ से देयर इज 8 माइक्रोफैराड एंड देयर इज अनदर 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर. दिस इज द 10 वोल्ट बैटरी. दिस इज 8 माइक्रोफैराड. दिस इज 8 माइक्रोफैराड एंड यू कैन से दैट वन प्लीज दिस 8 and 8 are in, what you can think this one, these two are in series. और सीरीज में क्या हो जाता है अपने पास? प्रोडक्ट बाई सम. दो वाला केस भी लगेगा यहाँ पे और वो वाला केस भी लगेगा. तो हमने क्या किया हुआ है? दिस वन, अगर सेम कैपेसिटेंस है अपने पास हो तो अपने पास हो जाता है C बाई एन. और दो वाला केस क्या कहता है? प्रोडक्ट बाई सम, C1 C2 बाई C1 प्लस C2. 8 इंटू 8 64 डिवाइड बाई 8 प्लस 8 16. तो क्या आ जाएगा? यहाँ से 4 आ जाएगा. तो यहाँ से अगर मैं ड्रा करूँ सर्किट, जो फाइनल सर्किट जो अपने पास आ जाएगा यहाँ से कुछ ऐसे आ जाएगा. और यहाँ से एक ही कैपेसिटर आएगा. दिस इज 10 वोल्ट एंड दिस इज द C इक्विवेलेंट एंड दिस इज 4 माइक्रोफैराड. तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा अपने पास, इट इज 4 माइक्रोफैराड. यस इट इज. इन द नेक्स्ट वी हैव द कैलकुलेट फ्रॉम द देयर इज द चार्ज फ्रॉम बैटरी. तो क्यू जो होता है, क्यू होता है अपने पढ़ा हुआ है, बैटरी कितना चार्ज निकालेगी वो होता है क्यू C इक्विवेलेंट इंटू में V. वो होता है C इक्विवेलेंट इंटू में V. और वो कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे? ये कितना आ जाएगा? दिस इज कम्स आउट टू बी C इक्विवेलेंट इज 10 एंड 4 एंड V इज 10. इट्स कम्स आउट टू बी 40 माइक्रोकूलम. तो बैटरी कितना चार्ज अपने को एक्सट्रैक्ट आउट करके देगी यहाँ से? इट इज 40 माइक्रोकूलम. एंड फ्रॉम देयर द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वन, अब यहाँ से बैटरी, अब अगले क्वेश्चन में अपने से क्या बोल देता है? अपने से ये भी पूछ लेता है कि ये बता दो भाई कि कहाँ कहाँ कितना चार्ज होगा. अगले क्वेश्चन कर लेते हैं साथ के साथ में. चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर. नाउ प्लीज, अभी यहाँ से थोड़ा समझने वाले अपने लिए काम आ जाता है. थोड़ा सा डिफरेंट काम कर लेते हैं यहाँ से. अब इसको समझने के लिए यहाँ आ जाइए प्लीज़, इस सर्किट के पास आइए. पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं. देखना यहाँ से प्लीज़, इस सर्किट की अगर हम बात करें यहाँ पे, वी टॉकिंग अबाउट दैट सर्किट. अगर हम यहाँ पे देखें इसके ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ से? अभी यहाँ से जो बैटरी से आने वाला चार्ज है, दिस चार्ज फ्रॉम द बैटरी जो 40 माइक्रोफैराड, यहाँ से निकल के आएगा 40 माइक्रोफैराड. चलिए यहाँ तक इसके ऊपर कितना हो जाएगा? ऑन दिस वन सीधा चार्ज यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस इज 40 माइक्रोफैराड. नाउ प्लीज, अब ये 40 क्या है? यहाँ पे आएगा और डिवाइड हो जाएगा. इसका कुछ पार्ट इधर को चला जाएगा, कुछ पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा इन दिस साइड. यहाँ पे बाद में आएंगे, पहले यहाँ पे आ जाते हैं. अब ये 40 क्या हो गया? यहाँ पे आ गया. सो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 40 डिवाइड हो जाएगा और ये 40 कैसे जाएगा? यहाँ से हमने पढ़ा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर कह दूँ Q1 और यहाँ पे कह दूँ Q2, ठीक है. इन दोनों क्या करो, जो पोटेंशियल है वो क्या है? सेम है, दोनों पैरेलल में है. तो हमने पढ़ा हुआ है इसका, अगर मैं C1 कह दूँ, इसको C2 कह दूँ, तो अपने पास क्या आया था? Q1 बाई Q2 आता है अपने पास C1 बाई C2. यस. और यहाँ से फ्रॉम देयर वी कैन इजीली सी देयर कि C1 बाई C2 तो क्या है? 4 बाई 4 1 है. इसका मतलब क्या हो गया? Q1 इक्वल टू Q2 हो गया. और वो कितना हो गया यहाँ से? इट इज 20 माइक्रोकूलम. तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा यहाँ से? 20 माइक्रोकूलम. नाउ प्लीज, अब यहाँ से हम बातें करते हैं, इसके ऊपर कितना हो गया यहाँ पे? देयर इज 40 माइक्रोकूलम, देयर इज 20 माइक्रोकूलम. इसके ऊपर हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम.
अब यहाँ से 20 इधर को आ गया 40 में से, और 20 इधर को निकल गया। अब ये 8 और 8 क्या है, सीरीज में है। सीरीज में चार्ज क्या रहता है, बराबर रहता है। तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, इट इज आल्सो 20 माइक्रोकूलम। अगेन प्लीज रिपीट कर रहे हैं इसको एक बार। क्या बोला कि भाई चार्ज निकाल के बताओ सबके ऊपर अलग अलग से। तो हमने क्या देखा, बैटरी से चार्ज निकल के आया 40, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा, जो 40 यहाँ से आया यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पे जाते ही चार्ज डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं इसका कुछ पार्ट इधर को चला गया और कुछ पार्ट आ गया इधर को। अब अपन को पता है भाई जो Q1 बाई Q2 जो होता है यहाँ पे, वो होता है C1 बाई C2। C1 इसका कैपेसिटेंस है, C2 इसका कैपेसिटेंस है, और यहाँ से C1 C2 बराबर है तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब Q1 बराबर हो जाएगा Q2 के। मतलब क्या हो जाएगा, ये 40 यहाँ से आया तो 40 इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 20 यहाँ चला जाएगा, 20 यहाँ पे चला जाएगा। इसके ऊपर कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराड कूलम, सॉरी। अब ये जो 20 है, ये 20 यहाँ से आया आगे। अब ये 8 और ये 8 दोनों क्या है, सीरीज में है, तो 20 क्या रहेगा, 20 इसके ऊपर आ जाएगा, 20 इसके ऊपर आ जाएगा। फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट वन द चार्ज ऑन ईच वी हैव सोल्ड आउट हियर, देयर इज 40, there is 20, there is 20, there is 20. The next and the last thing is the potential difference across each. Potential difference across each. Difference across each. सबके अलग अलग के जो अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से ये अपने पास आ जाता है। अब ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात बची नहीं है अपने लिए। पोटेंशियल की वैल्यू अपने को पता होती है, V बराबर होता है किसके, V होता है इट इज Q बाई C। अब हर किसी का अपने को Q पता है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, और किसी का अपने को C पता है, देन वी हैव द नो प्रॉब्लम हियर। इसके ऊपर चार्ज कितना, ऑन दिस वन द चार्ज इज 40, कैपेसिटेंस इज 8 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन दिस वन 40 बाई 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस वन ऑन दिस वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 बाई 8 कितना हो जाएगा, 40 बाई 8 इट कम्स आउट टू बी 5 वोल्ट। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा पोटेंशियल 5 वोल्ट। इसके ऊपर क्या है भाई, चार्ज है 20, C है, C कितना है इसका, इट इज C इज 8 माइक्रोफैराड। तो क्या हो जाएगा, Q बाई C 20 बाई 8 इट कम्स आउट टू बी 2.5 वोल्ट। गेटिंग? सिमिलरली इज देयर, यहाँ पे भी क्या है अपने पास 2.5 वोल्ट, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा अपने पास, द सेम इज देयर 20 बाई 8, यहाँ भी हो जाएगा 2.5 वोल्ट। अगर मैं यहाँ पे निकालूँ, यहाँ पे कितना है, ये 20 है और ये कितना है 4 है, 20 बाई 4 इट इज़ 5 वोल्ट। यस, तो सबके ऊपर चार्ज, सबके ऊपर पोटेंशियल हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ओके, वी सोल्ड आउट। नाउ अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम की तरफ, और अगली प्रॉब्लम अपने पास जो आ जाती है यहाँ से, इन आवर सेकंड प्रॉब्लम, इट इज़ अ इजी प्रॉब्लम। ये अपने पास कोई ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। अगर हम बात करें सेकंड वाले की, तो क्या कह रहा है यहाँ से, अपने पास क्या है, वी हैव द कैपेसिटर समथिंग लाइक दैट वन। इसकी कैपेसिटेंस C है, इसकी कैपेसिटेंस भी C है, इसकी कैपेसिटेंस भी C। हमने क्या किया यहाँ से दिस एंड इज A, दिस एंड इज B। क्या किया, इसको हमने यहाँ से एक वायर लेके आए, यहाँ पे ऐड कर दिया है, और एक वायर को हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। अपने से पूछ क्या रहा है यहाँ से, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। अब हम बात कर रहे हैं A और B के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की यहाँ पे। नाउ प्लीज, अब ऐसे केस को कैसे टैकल करेंगे, यहाँ से सिंपल सी बात करते हैं। अपने पास जो वायर होती है, वायर का हम रेजिस्टेंस 0 लेते हैं। रेजिस्टेंस अगर 0 होता है तो उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल कह दूँ VA,
तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा VA, और इस वायर के इस एंड पे यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा VA। यहाँ पे पोटेंशियल अगर मैं VB कह दूँ और यहाँ पे भी आ जाएगा पोटेंशियल आपका VB। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है VA VB, यहाँ पे VA VB, यहाँ पे भी कितना है VA एंड VB। मतलब क्या हो गया, अक्रॉस ईच द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, दैट मीन्स ऑल ऑफ देम आर इन पैरेलल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीड्रा कर लेते हैं सर्किट को, रीड्रा सर्किट। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा भाई, यू कैन सी फ्रॉम देयर। तीनों के तीनों कैसे हो गए, ऑल ऑफ थ्री आर इन पैरेलल। सो दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज सी। VA VB, VA VB, VA VB सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दैट्स वाई ऑल ऑफ देम आर इन पैरेलल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो अपने पास कैपेसिटर होते हैं पैरेलल में, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ से C1 प्लस C2 प्लस C3, C प्लस C प्लस C, इट इज बिकम 3C। सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन इज देयर। गेटिंग? वी अब प्रोसीड करते हैं टुवर्ड the third problem that we have is there। आगे बढ़ते हैं तीसरी प्रॉब्लम की तरफ। तो तीसरी प्रॉब्लम अपने पास क्या दे रखी है, इन आवर थर्ड प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थर्ड प्रॉब्लम में इनफाइनाइट सर्किट के बारे में। इनफाइनाइट सर्किट। नाउ प्लीज व्हाट वी हैव, अपने पास क्या है, वी हैव द 2 पॉइंट्स, से देयर इज A एंड देयर इज ए पॉइंट B। अब क्या कर रखा है यहाँ से अपने पास, देयर इज ए लैडर लाइक स्ट्रक्चर इज देयर। यहाँ पे हमने क्या किया, एक कैपेसिटर को ऐड किया, इसके कैपेसिटेंस C है। इसके नीचे वाले में हमने 2 को ऐड किया, इसके नीचे वाले में हमने ऐड किया 4 को, और ऐसे ही अपने पास जो सर्किट है इट इज अप टू इन्फिनिटी। नाउ प्लीज दिस इज आल्सो C, दिस इज C, दिस इज C, दिस इज C, ऑल आर C। ऐसे ही चलते हुए जा रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर इन सीरीज। अपने से पूछा क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, फ्रॉम देयर वी कैन इजीली से देयर। जब हम A से B की तरफ बढ़ेंगे तो अपने पास सर्किट में पहले ये ब्रांच आएगी, फिर ये ब्रांच आएगी, फिर ये ब्रांच आएगी। मतलब दीज ऑल ब्रांचेज आर इन, ये अपने पास सारे की सारी ब्रांचेज क्या हैं, पैरेलल में है। इस ब्रांच का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बढ़ेंगे, ये ब्रांच का कैपेसिटेंस हो गया C, इस ब्रांच में अपने पास 2 कैपेसिटर हो गए C एंड C, दोनों सीरीज में है, तो इसका क्या हो जाएगा C/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा C/8, C/4। इससे अगले का क्या हो जाएगा अपने पास C/8। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखें तो कुछ ऐसे हो जाएगा भाई, देखना। देयर इज C, देयर इज C/2, देयर इज C/4, और ऐसे ही ये क्या कर रहा है, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ से ये सब कैसे हो गए अपने पास, ऑल ऑफ दीज 3 आर इन, ये सभी कैसे हैं, नोट 3 अप टू इन्फिनिटी अपने पास क्या है, सारे के सारे ये क्या है, ऑल आर इन पैरेलल। और पैरेलल में अपने पास क्या हो जाता है, फ्रॉम अबव C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से इट इज C। पैरेलल में हो गए C/2, C/4, चलता चलेगा क्या हो जाएगा C/2
प्लस सी बाई 4 प्लस सी बाई 8, ये ऐसे ही चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात देख सकते हैं कि दिस इज व्हाट, दिस इज समथिंग लाइक ए जीपी, दिस इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका जो अपने पास जो हम पढ़ते हैं यहाँ से जो रेशियो रहता है कंजुगेटिव टर्म्स का, वो कितना है यहाँ से, इट इज़ 1/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें सम ऑफ जीपी क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीपी। अब इस जीपी की जो ए है, ए अपने पास कितना है, सी है, और जो कॉमन रेशियो होता है आर बराबर किसके है, वो कितना है अपने पास है, इट इज़ 1/2 सम ऑफ, एंड इट इज इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी है यहाँ पे, और आर अपने पास क्या है, लेस देन 1 है, 1/2 है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इस केस का सम अपने को पता होता है, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, सम जो आएगा इसका वो क्या हो जाएगा, इट इज़ ए बाई 1 माइनस आर। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए कितना है, सी है, और 1 माइनस 1/2 है। तो यहाँ से हम निकाले अगर इसका जो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/2, इट इज़ 2c। तो ये अपने पास क्या आ गया है, यहाँ से इट बिकम द 2c। तो यहाँ से सिंपल है, सीरीज है यहाँ से इसका c हो जाएगा c/2, c/4, c/8, ऐसे ही कंटिन्यू अप टू इनफाइनाइट चलता रहेगा, एंड वी विल हैव द